हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो इसे लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। देखिए, जब हम लोग गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा 2, b का वैल्यू मिल जाएगा 5√3 एंड c का वैल्यू मिल जाएगा 6। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे एंड हमें पता है d इक्वल्स होता है b² माइनस 4ac। अब देखिए, यहाँ पे b का वैल्यू है 5√3, सो b² के प्लेस पे क्या हो जाएगा 5√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के प्लेस पे 2 इंटू c के प्लेस पे 6। अब इसे हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 5√3 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 75 एंड माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6 विच इज़ माइनस 48। 75 माइनस 48 करेंगे तो हमें मिलेगा 27। अब देखिए, क्लियरली यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है एंड हमें पता है अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल्स 0 हो तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स हमें रियल मिलते हैं। तो इस बात को हम लोग लिख देते हैं। सो द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स एंड दे एग्जिस्ट। एंड अगर रूट एग्जिस्ट करेंगे तो हमें उन रूट्स को फाइंड करना है बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। एंड हमें पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। अब देखिए, यहाँ पे आप चाहो तो अल्फ़ा एंड बीटा के वैल्यू को अलग अलग फाइंड कर सकते हो या फिर आप साथ में ही फाइंड करके उसे बाद में सेपरेट कर सकते हो, है ना। तो अगर आप साथ में फाइंड करोगे तो आप कैलकुलेशन से थोड़ा बच जाओगे, कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एंड अगर आप डिफरेंट डिफरेंट अल्फ़ा एंड बीटा के वैल्यू फाइंड करते हो यहाँ से तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हम लोग एक ही साथ यहाँ पे फाइंड करेंगे एंड बाद में उसे सेपरेट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल्स माइनस बी के प्लेस पे हो जाएगा हमारा माइनस 5√3, क्योंकि b का वैल्यू है 5√3 प्लस माइनस √d के प्लेस पे d का वैल्यू जो कि है 27/2 इंटू a के प्लेस पे a का वैल्यू जो कि है 2। अब देखिए, इसे अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ से माइनस 5√3 प्लस माइनस √27 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 3/2 इंटू 2 विच इज़ 4। अब देखिए, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग x इक्वल्स माइनस 5√3 प्लस माइनस, देखिए 9 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 एंड यहाँ पे रूट के अंदर रह जाएगा 3/4। अब यहाँ से हमें x के दो डिफरेंट वैल्यूज़ मिल जाएंगे या फिर आप कह सकते हो कि आपको रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल्स माइनस 5√3 एंड इसके साथ एक बार हम लोग प्लस का वैल्यू ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3√3/4 और लिख सकते हैं x इक्वल्स माइनस 5√3 एंड इस बार माइनस वाला वैल्यू ले लेते हैं बाय 4। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए, यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस 5√3 प्लस 3√3। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 2√3/4
और यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल्स, यहाँ पे देखिए है -5√3 एंड -3√3, तो ये ऐड होके हो जाएगा -8√3/4। अब यहाँ पे देखिए 2 से अगर 4 को कैंसिल करते हैं तो 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, एंड 4 से अगर 8 को कैंसिल करते हैं तो ये भी 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमें x इक्वल्स क्या मिल गया, -√3/2, और x का दूसरा वैल्यू मिल गया -√3। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो देखिए इसे भी हम लोग कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग विथ ax² plus bx plus c equals 0, then we get a equals 3, b equals -2 and c equals 2। अब यहाँ से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे, एंड हमें पता है d इक्वल्स होता है b² -4ac। अब देखिए b इक्वल्स है -2, तो b² के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए के प्लेस पे a का वैल्यू जो कि है 3 इंटू सी के प्लेस पे c का वैल्यू जो कि है 2। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एंड -4 इंटू 3 इंटू 2 जो कि हमें मिलेगा -24, 4 -24 विच इज़ -20। तो देखिए क्लियरली यहाँ पे जो हमें डिस्क्रिमिनेंट मिला ये लेस देन 0 है, एंड जब डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 हो तो इस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, है ना। सो हम लोग यहाँ लिख देंगे सो द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स एंड दे डू नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग एलसीएम लेकर इस टर्म को सॉल्व करेंगे, तो हमें मिल जाएगा x² + 1/x = 3। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा x² + 1 = 3x। अब हम लोग 3x को इक्वल्स के इधर लाएंगे तो लिख सकते हैं x² - 3x + 1 = 0। अब देखिए जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो चुका है। अब इसे हम लोग कंपेयर करेंगे। नाउ ऑन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0, हमें a का वैल्यू मिल जाएगा 1, b का वैल्यू मिल जाएगा -3 एंड c का वैल्यू मिल जाएगा 1। अब यहाँ से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे, एंड d इक्वल्स होता है b² -4ac। यहाँ पे देखिए b का वैल्यू है -3, तो b² हो जाएगा -3 का स्क्वायर, -4 इंटू a का वैल्यू 1 इंटू c का वैल्यू 1। अब -3 का स्क्वायर करोगे आपको मिलेगा 9, एंड -4 इंटू 1 इंटू 1 करोगे तो आपको मिलेगा -4। तो 9 - 4 विच इज़ 5। तो देखिए हमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मिला 5 विच इज़ क्लियरली ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 है, सो लिखेंगे सो द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स एंड दे एग्जिस्ट। एंड अगर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें उन रूट्स को फाइंड करना होता है। सो नाउ, और इसे फाइंड कैसे करेंगे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करके, तो x इक्वल्स यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा होता है -b + -√d/2a इक्वल्स -b के प्लेस पे देखिए क्या हो जाएगा, तो b का वैल्यू इसके लिए हमें देखना पड़ेगा जो कि है -3, तो -b के प्लेस पे -3 हो जाएगा, प्लस माइनस
अंडर रूट डी के प्लेस पे डी का वैल्यू जो कि है 5/2 इंटू ए के प्लेस पे ए का वैल्यू एंड ए का वैल्यू है 1। अब यहाँ से x इक्वल्स लिख सकते हैं माइनस इंटू -3 विच इज़ +3 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। अब देखिए यहाँ से हमें x के दो डिफरेंट वैल्यूज़ मिल जाएंगे, तो लिख सकते हैं x इक्वल्स 3, इसके साथ एक बार हम लोग ले लेंगे +√5/2 और x का दूसरा वैल्यू हमें मिल जाएगा x इक्वल्स 3 -√5/2 और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। तो देखिए यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हमें इसे चेंज करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग x एंड x-2 का एलसीएम ले लेते हैं पहले। अब देखिए जब x से डिवाइड करेंगे इस पूरे टर्म को तो x कैंसिल आउट हो जाएगा एंड बच जाएगा x-2, जिसे 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा x-2। एंड जब यहाँ पे x-2 से इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो x-2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड बच जाएगा x, एंड x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -x इक्वल्स 3। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, x-2 -x बाय x से x को आप मल्टीप्लाई करो आपको मिलेगा x² एंड x से -2 को तो -2x इक्वल्स 3। अब देखिए x एंड x कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा -2 बाय x² -2x इक्वल्स 3। अब 3 के नीचे हम लोग 1 दे सकते हैं, है ना। अब देखो यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 3 से x² को मल्टीप्लाई करो आपको मिलेगा 3x² एंड 3 से -2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -6x इक्वल्स 1 से -2 को तो -2। अब देखो आप यहाँ से आगे लिख सकते हैं 3x² -6x एंड -2 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा +2 इक्वल्स 0। अब देखिए हमारा जो गिवन इक्वेशन था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसे हम लोग कंपेयर करेंगे। नाउ ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0, हमें a का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से 3, b का वैल्यू मिल जाएगा -6, यहाँ पे b इक्वल्स लिख दो -6 एंड c का वैल्यू मिल जाएगा 2। अब बच्चों यहाँ से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे एंड हमें मालूम है d इक्वल्स होता है b² -4ac। अब देखिए b का वैल्यू है -6 तो b स्क्वायर के प्लेस पे हो जाएगा -6 का स्क्वायर -4 इंटू a के प्लेस पे 3 इंटू c के प्लेस पे 2। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो -6 का स्क्वायर विच इज़ 36 एंड -4 इंटू 3 -12 एंड -12 इंटू 2 -24। तो 36 में से अगर 24 जाएगा तो हमें मिलेगा 12। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है ये क्लियरली ग्रेटर देन 0 है, सो लिख सकते हैं हम लोग सो द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स एंड दे एग्जिस्ट। और अगर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें उसे फाइंड करना है बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x इक्वल्स हमारा फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस √d/2a इक्वल्स, देखिए -b के प्लेस पे हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे तो b का वैल्यू हमारा है -6 तो ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस √d के प्लेस पे है 12 एंड देखिए 12 को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं क्या 4 इंटू 3 रूट के अंदर यहाँ पे /2 इंटू ए के प्लेस पे ए का वैल्यू जो कि है 3। तो यहाँ से देखिए हमें x इक्वल्स क्या मिल जाएगा -6 विच इज 6 प्लस माइनस, देखिए 4 को अगर आप रूट से बाहर निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 2 एंड रूट के अंदर यहाँ पे रह जाएगा 3/6। अब देखिए यहाँ से हमें x के दो डिफरेंट वैल्यूज़ मिल जाएंगे। x इक्वल्स हमें मिल जाएगा 6 एंड इसके साथ हम लोग ले लेते हैं एक बार +2√3/6 और x इक्वल्स लिख सकते हैं हम लोग 6 - 2√3/6,
है ना। अब देखो आप यहाँ से आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए x इक्वल्स 6 एंड 2√3 में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, हमने कॉमन कर लिया 2 को। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 एंड प्लस यहाँ पे √3/6। और यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल्स, यहाँ से भी हम लोग 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा 3 माइनस √3/6। अब 2 से 6 को कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम्स में, एंड यहाँ भी 2 से 6 को कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम्स में, है ना। तो देखिए यहाँ से हमें x का एक वैल्यू मिल गया 3 प्लस √3/3, और दूसरा वैल्यू x का हमें मिल गया 3 माइनस √3/3, एंड यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो देखिए यहाँ भी जो गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसे सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में। एंड इसके लिए क्या करेंगे, तो हम लोग एलसीएम लेके इस टर्म को सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा x² माइनस 1/x इक्वल्स 3। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो देखिए x² माइनस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर 1 से, तो हमें मिलेगा x² माइनस 1 इक्वल्स 3 इंटू एक्स विच इज 3x। अब 3x को इक्वल्स के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस ये 1 इक्वल्स 0। अब देखिए हमारा गिवन इक्वेशन चेंज हो चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसे हम लोग कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0, हमें a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो 1, b का वैल्यू -3 एंड c का वैल्यू -1। अब यहाँ से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। देखिए b का वैल्यू है -3, तो b² क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर, -4 इंटू a के प्लेस पे 1 इंटू c के प्लेस पे -1, -3 का स्क्वायर विच इज़ 9 एंड -4 इंटू 1 इंटू -1 हमें क्या मिलेगा +4, तो 9 + 4 विच इज़ 13। क्लियरली यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये ग्रेटर देन 0 है। So the given equation has real roots and they exist, एंड अगर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो अब हमें उन रूट्स को फाइंड करना है बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। एंड हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल्स -b प्लस माइनस √d/2a। तो यहाँ से देखिए x इक्वल्स लिख सकते हैं -b के प्लेस पे, b का वैल्यू देखिए -3 है, तो -b हो जाएगा -3 प्लस माइनस √d के प्लेस पे जो d का वैल्यू है यानी कि 13/2 इंटू a के प्लेस पे जो a का वैल्यू है यानी कि 1। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स माइनस इंटू -3 विच इज +3 प्लस माइनस ये √13/2। तो यहाँ से देखिए हमें x के क्या क्या वैल्यू मिल जाएंगे 3, एंड इसके साथ ले लेते हैं हम लोग प्लस √13/2, और x का एक दूसरा वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा x इक्वल्स 3 माइनस √13/2। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग इसे अरेंज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखिए यहाँ से आगे लिख सकते हैं m/n x²। अब देखिए 2x इधर माइनस में है तो इक्वल्स के अगर इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस में, तो लिख सकते हैं यहाँ पे +2x प्लस ये n/m। अब देखिए n/m यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो 1 को भी इक्वल्स के इधर लाके हम लोग n/m के साथ ही लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1 इक्वल्स 0। अब यहाँ से एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखिए लिख सकते हैं m/n x² प्लस 2x प्लस, अगर इस टर्म को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा n-m/m इक्वल्स 0। अब देखिए 2x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल देते हैं।
अब देखिए अगेन हम लोग n 1 एंड m का एलसीएम लेके इसे सॉल्व करते हैं। तो n1 एंड m का एलसीएम हो जाएगा nm। अब देखिए जब इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो n से n कैंसिल आउट, यहाँ पे बच जाएगा m एंड m को अगर मल्टीप्लाई करेंगे m में तो ये हो जाएगा m स्क्वायर एंड यहाँ पे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड है तो इसे लिख देते हैं। प्लस देखिए 1 से जब डिवाइड करेंगे nm को तो यहाँ पे बचेगा nm एंड nm को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो हमें मिलेगा 2mnx प्लस अब देखो आप m से जब हम लोग डिवाइड करेंगे nm को तो यहाँ पे m कैंसिल आउट हो जाएगा एंड बचेगा n, और n को जब मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस m में तो यहाँ पे हमें मिलेगा n स्क्वायर माइनस एन एम इक्वल्स 0। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गए एन एम 0 हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mnx है ना, प्लस n स्क्वायर माइनस एन एम इक्वल्स 0। ये m है। अब देखिए इसे हम लोग कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। यहाँ पे देखिए हमें a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो हमें a इक्वल्स मिल जाएगा m स्क्वायर, b का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो b इक्वल्स हमें मिल जाएगा 2 इंटू एम एन, एंड c का वैल्यू देखिए हमें क्या मिल जाएगा, तो c का वैल्यू यहाँ पे है n स्क्वायर माइनस एन एम। अब यहाँ से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे एंड हमें मालूम है d इक्वल्स होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए b का वैल्यू है 2mn, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा 2mn का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पे m स्क्वायर इंटू सी के प्लेस पे एन स्क्वायर माइनस एन एम। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4m का स्क्वायर m स्क्वायर एंड n का स्क्वायर n स्क्वायर। अब देखो आप यहाँ पे -4 इंटू एम स्क्वायर क्या हो जाएगा -4m स्क्वायर, एंड इसे n स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा -4m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। अब -4m स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग -nm से तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा +4m क्यूब इंटू n है ना। अब देखो आप 4m स्क्वायर एन स्क्वायर एंड -4m स्क्वायर एन स्क्वायर ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो हमें d इक्वल्स यहाँ पे क्या मिल गया 4m क्यूब n। अब देखिए यहाँ पे हमें जो d का वैल्यू मिला हुआ है ना, ये क्लियरली हमारा क्या हो सकता है, तो ये अगर m और n मान लीजिए कि 0 है ना, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, समझ रहे हो आप। एंड मान लो आप ये m क्यूब नेगेटिव एंड n भी यहाँ पे होता है नेगेटिव, एंड दो नेगेटिव नंबर अगर 4 में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दोनों मिलके अगेन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि इस केस में हमारा नंबर क्या मिल सकता है ग्रेटर देन 0। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है ये क्या रहेगा हमारा ग्रेटर इक्वल्स 0 रहेगा, है ना। एंड जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल्स 0 होता है तो हम क्या कहते हैं सो द गिवन equation has real roots and they exist। देखिए ग्रेटर इक्वल्स इसलिए लिखा क्योंकि ना तो हमें यहाँ पे m का वैल्यू मालूम है ना तो n का वैल्यू मालूम है ना, तो एग्जैक्ट हम कह नहीं सकते कि d हमारा ग्रेटर देन 0 ही होगा, है ना, और इक्वल्स टू 0 होगा, इसलिए हमने ग्रेटर एंड इक्वल्स दोनों कंडीशन यहाँ पे यूज किया। अब देखिए अगर रूट एग्जिस्ट करेंगे तो इसे हमें फाइंड करना है बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, एंड हमें मालूम है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। तो x इक्वल्स लिखेंगे -b प्लस माइनस √d बाय 2a इक्वल्स। अब देखो -b के प्लेस पे क्या हो जाएगा, तो हमारा b का वैल्यू है 2mn, तो -b के प्लेस पे हो जाएगा -2mn
प्लस माइनस अंडर रूट डी, एंड डी के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 4m³ बाय 2 इंटू ए के प्लेस पे हमारा जो ए का वैल्यू है यानी कि m²। अब देखिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल्स -2mn प्लस माइनस, देखिए 4 को अगर हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2, एंड देखिए यहाँ पे है m³ है ना, तो m³ को m² इंटू एम लिख सकते हैं, तो m² से m बाहर हो जाएगा रूट से, तो यहाँ पे 2m, तो रूट के अंदर क्या बच जाएगा mn बाय यहाँ पे हमारा 2m²। अब आप देखो हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म और इस टर्म से 2m को कॉमन कर लेते हैं, तो देखिए जब कॉमन कर लेंगे 2m को तो यहाँ पे क्या बच जाएगा -n है ना, एंड यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट mn बाय 2m²। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, m एंड m से एक m यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमें x इक्वल्स क्या मिलेगा फाइनली -n प्लस माइनस अंडर रूट mn बाय m। अब यहाँ से देखिए हमें x के दो डिफरेंट वैल्यूज़ मिल जाएंगे, यानी कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएंगे। x इक्वल्स क्या लिख सकते हैं हम लोग -n, एंड एक बार इसके साथ हम लोग ले लेते हैं प्लस अंडर रूट mn बाय m, और दूसरा क्या हो जाएगा x का वैल्यू x इक्वल्स -n, एंड इसके साथ ले लेते हैं हम लोग -√mn बाय m, एंड यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन नहीं, बस कैलकुलेशन इसमें थोड़ा हमें ज़्यादा करना पड़ गया। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो यहाँ भी हम लोग गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे पहले, तो लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। जब कंपेयर करेंगे तो देखिए हमें a का वैल्यू कितना मिल जाएगा 36, b का वैल्यू -12a, एंड c का वैल्यू a² b²। अब यहाँ से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो देखिए b का वैल्यू है -12a, तो b² के प्लेस पे क्या हो जाएगा -12a का स्क्वायर -4 इंटू ए के प्लेस पे 36 इंटू सी के प्लेस पे a² b²। अब फर्दर इसे सॉल्व करते हैं तो -12a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144a², -4 से अगर आप 36 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा -144, एंड -144 से अगर आप a² को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा -144a², एंड अगर आप -144 से मल्टीप्लाई करोगे b² को तो आपको मिल जाएगा +144b²। अब देखिए यहाँ पे 144a² एंड -144a² कैंसिल आउट हो गया, तो हमें यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या मिल गया 144b²। अब देखिए आप यहाँ पे क्लियरली हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है ये ग्रेटर इक्वल्स क्या है 0 है। हमने यहाँ पे ग्रेटर इक्वल्स क्यों लिखा, ग्रेटर क्यों नहीं लिखा सिर्फ, तो देखिए b अगर 0 हुआ ना तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, और b अगर नेगेटिव रहता है या कोई पॉजिटिव नंबर तो नेगेटिव नंबर भी रहने पे वो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, एंड कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर 144 में मल्टीप्लाई होता है तो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, है ना, इसलिए हमने ये कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड पॉजिटिव नंबर अगर b रहा तो इसका आप स्क्वायर करोगे तो अगेन पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव इंटू 144 आप करोगे, कोई भी नंबर रहेगा पॉजिटिव में तो वो ग्रेटर देन 0 रहेगा ही रहेगा। इसलिए सो द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स एंड दे एग्जिस्ट, एंड अगर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें उसे फाइंड करना है बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है x इक्वल्स -b प्लस माइनस अंडर रूट d बाय 2a,
एक्स इक्वल्स यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए माइनस बी के प्लेस पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बी का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो माइनस ऑफ -12 हो जाएगा क्योंकि बी का वैल्यू है -12 प्लस माइनस अंडर रूट डी के प्लेस पे क्या हो जाएगा 144 b² बाय 2 इंटू ए के प्लेस पे जो ए का वैल्यू है यानी कि 36। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो x इक्वल्स लिख सकते हैं माइनस इंटू -12 विच इज़ 12a प्लस माइनस 144 का को अगर आप रूट के बाहर निकालोगे तो आपको मिलेगा 12 एंड b² को अगर आप रूट से बाहर निकालते हो आपको मिलेगा b बाय 2 इंटू 36 विच इज़ 72। अब देखो आप x इक्वल्स हम लोग यहाँ से दोनों टर्म से हम लोग 12 कॉमन कर लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे बच जाएगा a प्लस माइनस यहाँ पे b बाय 72। अब 12 से 72 को कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6। तो देखिए x इक्वल से यहाँ से हमें मिल जाएगा a प्लस माइनस b बाय 6। तो देखिए अब यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं तो x के हमें दो वैल्यूज मिल जाएंगे। x इक्वल्स एक वैल्यू होगा a, इसके साथ लेंगे प्लस b बाय 6 और दूसरा हमें x का वैल्यू मिल जाएगा a, इसके साथ इस बार ले लेंगे माइनस b बाय 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। तो इसे भी हम लोग कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 वी गेट a इक्वल्स 1, b इक्वल्स -2a एंड c इक्वल्स a² माइनस b²। अब देखिए यहाँ से हमें डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है एंड हमें पता है d इक्वल्स होता है b² माइनस 4ac। अब देखिए b का वैल्यू है -2a तो b² हो जाएगा -2a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पे 1 इंटू सी के प्लेस पे a² माइनस b²। -2a का स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 विच इज़ -4 एंड -4 को आप मल्टीप्लाई करोगे a² से तो आपको मिलेगा -4a² एंड -4 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो -b² से तो आपको मिलेगा +4b²। यहाँ पे 4a² एंड -4a² कैंसिल आउट तो हमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मिल गया 4b²। तो क्लियरली यहाँ पे जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर इक्वल्स क्या रहेगा 0 रहेगा। सो द गिवन equation has real roots and they exist एंड अगर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो अब इसे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से फाइंड कर लेंगे। तो x इक्वल्स हमें पता है क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। तो यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल्स -b के प्लेस पे क्या हो जाएगा, तो देखिए b का वैल्यू -2a तो ये हो जाएगा -2a प्लस माइनस अंडर रूट डी के प्लेस पे 4b का स्क्वायर बाय 2 इंटू ए के प्लेस पे 1। अब यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल्स माइनस इंटू -2a विच इज़ 2a प्लस माइनस 4 को अगर आप रूट से बाहर निकालोगे तो आपको मिलेगा 2 एंड b² को अगर बाहर निकालोगे तो आपको मिलेगा b बाय 2। अब देखिए 2a एंड 2b से 2 को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा a प्लस माइनस b बाय 2 एंड 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो हमें x इक्वल्स यहाँ से मिल गया a प्लस माइनस b। अब देखिए यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, x इक्वल्स a के साथ एक बार प्लस b ले लेते हैं और x का एक दूसरा वैल्यू हो जाएगा a माइनस b। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। तो यहाँ भी हम लोग गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 वी गेट a इक्वल्स 1, b इक्वल्स -2a एंड
c इक्वल्स माइनस ऑफ 4b² माइनस a²। अब यहाँ से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो देखिए b का वैल्यू है -2a, तो b² के प्लेस पे हो जाएगा -2a का स्क्वायर, -4 इंटू a के प्लेस पे 1 इंटू c के प्लेस पे c का जो वैल्यू है, एंड ये वैल्यू है -4b² माइनस a²। अब देखिए इसे अगर आगे सॉल्व करते हैं तो -2a के स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 4a का स्क्वायर, -4 इंटू 1 विच इज़ -4, है ना। एंड देखिए आप माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 4b² से तो ये हो जाएगा -4b², एंड माइनस को अगर मल्टीप्लाई कर दें -a² से तो ये हो जाएगा +a², है ना। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए लिख सकते हैं 4a² -4 को जब -4b से b² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा +16b², एंड -4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे a² से तो हमें मिल जाएगा -4a²। तो देखिए यहाँ पे 4a² एंड -4a² कैंसिल आउट हो गया, तो हमें यहाँ से d का वैल्यू क्या मिल गया 16b²। अब देखिए अगर b यहाँ पे 0 रहा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, या फिर अगर b कोई निगेटिव या पॉजिटिव नंबर रहता है तो इस केस में d हमारा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, देयरफॉर d विल बी ग्रेटर इक्वल्स 0, एंड जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल्स 0 रहेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स एंड दे एग्जिस्ट। एंड अगर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के उसे फाइंड करेंगे। नाउ हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल्स -b प्लस माइनस √d/2a। अब यहाँ से देखिए -b के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, तो देखिए b का वैल्यू है -2a, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -2a प्लस माइनस √d के प्लेस पे d का वैल्यू जो कि है 16b²/2 इंटू a के प्लेस पे a का वैल्यू जो कि है 1। अब यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल्स माइनस इंटू -2a विच इज़ 2a प्लस माइनस 16 को आप रूट से बाहर निकालोगे तो आपको मिलेगा 4, एंड b² को अगर आप बाहर निकालते हो आपको मिलेगा b, है ना। तो बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 विच इज़ 2। अब देखो आप 2a एंड 4b से 2 को कॉमन कर लो तो आपको मिलेगा यहाँ पे a प्लस इधर 2b, यहाँ पे प्लस के साथ माइनस भी होगा, बाय 2। अब 2 से आप 2 को कैंसिल आउट कर दो तो x इक्वल्स आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस माइनस 2b। तो हमें x इक्वल्स यहाँ से क्या मिल जाएगा, a के साथ एक बार ले लेंगे प्लस 2b, और क्या लिख सकते हैं, तो x इक्वल्स a माइनस 2b। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का।